वोटिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर राहुल बता देते हैं एक बार दर्शकों को, बिहार झारखंड की 11 सीट पर वोटिंग हो रही है। बिहार की 8 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। बिल्कुल, और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की 3 सीटें हैं, 3 लोकसभा सीटें हैं जिस पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे पहली जो तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो बिहार झारखंड दोनों जगहों को मिला दिया जाए तो 11 लोकसभा सीटें हो जाती है। और 11 लोकसभा सीटों पर चप्पे चप्पे पर हमारे जो संवाददाता हैं उनकी मौजूदगी है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो देखिए, सुबह से जो तस्वीर हमने दिखाई उस तस्वीर में आपने देखी कि किस तरीके से जो लोग हैं सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले ही भीड़ नजर आ रही थी। तो झारखंड की 3 लोकसभा सीट है जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यूज 18 पर पल पल अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही अपील है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए आपको मतदान करना जरूरी है, क्योंकि ये आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में आपको आखिरी दम लगाना है अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए, ताकि आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके जहन में सवाल हैं, उनका जवाब मिल सके, जो आपकी परेशानी है उसका हल निकल सके। तो देखिए, इन सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। और जो हमने तस्वीरें मतदान केंद्रों से दिखाई वहां पर बड़े बुजुर्ग फर्स्ट टाइम वोटर्स, इनकी मौजूदगी अभी से ही देखी जा रही है। मौसम भी साथ दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर, लोगों से अभूतपूर्व वोटिंग की अपील। देखिए, सशक्त सरकार चुनने की अपील की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार को चुनिए, विकास की गति बनाए रखने के लिए सरकार को चुनिए। तो लगातार ये अपील की जा रही है कि लोगों से अभूतपूर्व अपील कि आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार आप चुने। बिल्कुल, तो देखिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं काराकाट, जो हाई प्रोफाइल सीट है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, काराकाट की अगर बात करें तो देखिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और आपके पीछे बड़ी लंबी सी लाइन नजर आ रही है और आधी आबादी का भी दम दिख रहा है। क्या तस्वीर है? देखिए राहुल, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस अब इस 1 से 1 मिनट के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। कतारें लग चुकी हैं, पुरुषों का अलग और महिलाओं का अलग। और जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक ये कतार नहीं, हम आपको ठीक एक बगल में और भी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे 3-4 बूथ है और हर बूथ पर सुबह 7 बजे बजते ही 7 बजे से क्या, लगभग 6:15 बजे से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद यहाँ पे और भी लंबी लंबी कतारें लगेंगी। और देखिए, कई लोग यहाँ पे लगातार पहुँचने लगे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं। सर, क्या माहौल है इस बार आज काराकाट में? माहौल जो देख रहे हैं वो सामने है। क्या है मुद्दा इस बार काराकाट का? बीजेपी तो जीतेगा ही। नहीं, ये नहीं पूछ रहे थे। मुद्दा क्या है इस बार यहाँ पे? अरे मुद्दा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। दे दिया बाबा वोट आपने? हाँ, दे दिया। दिखाइए जरा, दिखाइए उंगली का निशान दिखाइए। देखिए, ये लक्ष्मी, बहुत दिलचस्प तस्वीर है और ऐसे ही तस्वीर लोगों को प्रेरित भी करती है। घर से बाहर निकले हैं, देखिए ठीक से चल नहीं पाते हैं, लाठी के सहारे यहाँ पर पहुंचे, दिक्कत है। हाँ, चल बोलिए ना वो लोग जो घर में अभी तक बैठा हुआ है कि लोग जल्दी से आएगा। अच्छा, वो लोग अब क्या हम बता दो, भोर अपील तो कर दीजिए कम से कम ना। भोर में हम चल से 4 बजे जगह हैं, लगे हैं, वो लोग भी लगा है आने के लगा हुआ है। देखिए, 4 बजे सुबह में बुजुर्ग निकल चुके थे अपने घरों से। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। और दे दिया सर वोट आपने? क्या मुद्दा है इस बार सर? मुद्दा विकास का है। विकास का मुद्दा है। विकास बड़ा कंफ्यूजन करता है। क्या है विकास का मतलब? जरा विकास से संतुष्ट हैं या फिर नहीं हो रहा है? ना, हम संतुष्ट हैं, हमको विकास चाहिए। तो एक बार दिखाइए सर जरा अपना निशान। ये देखिए लक्ष्मी, उधर दिखाइए। देखिए, ये तस्वीर हम लगातार इसलिए तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द एहसास हो कि अब तक जो घर में बैठे हुए हैं जल्द से जल्द बूथ पे पहुंचे और वोटिंग करें। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लंबी लंबी तस्वीरें लग चुकी हैं और जैसे ही लोग वोट डाल के निकल रहे हैं हम उससे बातचीत भी कर रहे हैं। और अच्छी तस्वीर है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत कि जब सुबह सुबह में जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, जब आप लंबी लंबी कतारें देखते हैं तो कई लोग जो घर पे टीवी पे इस वक्त देख रहे होंगे उन्हें भी लगता होगा कि भाई जल्द से जल्द हम बूथ पे पहुंचे। तो ये दृश्य दिखाने का मकसद साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग को लेकर उत्साहित हों, वोट डालें और इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो। तो ये काराकाट में बेहद दिलचस्प लड़ाई, त्रिकोणीय मुकाबला है। राजाराम सिंह माले के हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से हैं और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह इस बार मैदान में है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। ग्लैमर भी है यहाँ पे और जो चुनाव के प्रचार के दौरान भी दिखा। लेकिन अब आज के दिन वोटर का मिजाज क्या है देखना बेहद दिलचस्प होगा। वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है ये बेहद दिलचस्प है और इसी को जानने के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों से हम जब बातचीत कर रहे हैं तो आप भी सुन के समझ सकती हैं कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है। तो बिल्कुल आनंद, वोटर्स के मिजाज क्या है, क्या उनके मुद्दे, ये जानना बेहद ही दिलचस्प है हमारे लिए।
और आप बने रहिए, बात करते रहिए बाकी वोटर से भी। संवाददाता रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाटलिपुत्र से, उनके पास चलते हैं और वहां का हाल जानते हैं, किस तरीके का वहां पर हलचल देखने को मिल रहा है रवि, क्योंकि देखिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, आपकी इस वक्त कहां मौजूदगी है और वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और अच्छी बात यह है कि पटना के जो दोनों लोकसभा सीट है उसमें भारी उत्साह दिखा जा रहा है। और अभी मैं यहाँ पे वेटनरी जो कॉलेज है उस ग्राउंड के जो बूथ है उसका मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि देखिए सबसे खास बात है कि इस बूथ के बारे में बताऊँ कि ये बूथ बेहद अहम इसलिए भी है खास कि ये वो बूथ है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, मतलब पूरा लालू परिवार जो है अभी से थोड़ी देर के बाद वोट करने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि जो कतार लंबी लगनी शुरू हो गई है ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये सुखद है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शहरों में जो शहरी मतदाता हैं कहते हैं कि थोड़ा लेट आते हैं, देर से आते हैं, लेकिन ये जो उत्साह है ये काफ़ी बेहतर है और ये माना जा सकता है कि पटना का जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार ज़रूर बेहतर होगा। पटना का जो वोटिंग है इस बार बेहतर करना है। जी जी एकदम जरूर करना है। और इसलिए सुबह सुबह पहुँचे हैं। हाँ अभी गर्मी का समय इसी का सुबह 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 में जल्दी वोटिंग करके निकल जाए। युवा लोग हैं, बताइए कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? विकास के मुद्दे पे जितना जो विकास जो करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। अभी पढ़ाई करते हैं कहाँ पे? ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मतदान ये पहला है कि पहला है। पहले वोटर्स हैं आप? कितना एक्साइटमेंट है पहली बार वोट डालने का? एक्साइटमेंट तो है बिल्कुल जो पहला वोटर जब वोट करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, कैसे मुद्दे चलते हैं? मुद्दा तो बस वही विकास है, डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट जैसे कि हम जुडिशरी एस्पिरेंट है तो वैकेंसी वगैरह रेगुलराइज वे में आए, टाइम बाउंड मैनर में आए, यही सब है दिमाग में और क्या। ये सब है। और देखिए यहाँ पे महिलाओं की भी कतार लगनी शुरू हो गई है। अभी पहले वोटर है क्या? फर्स्ट टाइम वोटर है। यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर जो है निकल के बाहर लोग आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। पहली बार डेमोक्रेसी में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली, वैसे बहुत एक्साइटमेंट है। और ये सबसे अच्छी संदेश है, क्योंकि जो लोग वोट देने के लिए कतराते हैं वो आपका एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि इस डेमोक्रेसी में अपनी भागीदारी जरूर निभानी है। हाँ। और जो लोग अभी तक निकले नहीं है घर से उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, आना चाहिए। एक एक वोट मैटर करता है, आना चाहिए। मैटर करता है भाई, एक एक वोट मैटर करता है। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी, उनसे भी जाना। बाबा कितना उत्साह है वोट देने में? एकदम बम बम है। हाँ देंगे ही, है ना? हाँ। क्या सोच के दे रहे हैं? हमारा देश विकास करे और क्या करे, और तो सबको काम धाम मिलते। देश विकास करे। हाँ देश विकास करे, देश तरक्की करे। हाँ देश का नाम होगा, हमारा भी नाम है उसमें। देश तरक्की करे, एकदम करेगा ही। देखिए तो भाई बाबा है वो कह रहे हैं कि बम है, तो ये जो मिजाज है इस बूथ पे ये देखने को मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पटना में जिस ढंग से मत प्रतिशत, और चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं आरा लोकसभा सीट, जिसकी पहचान बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता से और लोगों के सुमान पर भी है। और चलिए आनंद इस बीच कुछ कह रहे हैं। आनंद, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने दादाजी को लेकर पहुंची है वोट डालने के लिए। आप सोचिए कितनी दिलचस्प तस्वीर है। जरा ऐसे जैसे ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है और अपने दादा को लेकर आई है। कैसे उम्मीदवार को चुने? क्या नाम है बेटा? लवली कुमारी। कौन, किनको लेकर आई हो? अपने दादाजी को। काहे के लिए? वोट दिलवाने। वाह, कितने उम्र है तुम्हारे? 9 साल है। 9 साल के। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। देखिए क्लास 3 में पढ़ती है और अपने दादा को लेकर आई है, जो एक बुजुर्ग हैं। कितना अच्छा लगता है सर, आज आपने वोट भी डाल दिया और छोटी सी पोती आपको लेकर आई है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सब जगह हमको मदद करती है ये। लेकिन आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी छोटी सी बच्ची आपको छोटी नहीं है ये, बहुत चीज है, सब चीज पूछ के करते हैं इससे। और ये तस्वीर
और ये तस्वीर इस बीच देखिए जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो परिवार के साथ मौजूदगी है जेपी नड्डा की, और इससे पहले लगातार अमित शाह ने भी, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं जहां वो विक्ट्री का साइन और इसके पहले जो है वो जो स्याही है वोट की वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है, उन्होंने अपना वोट कर दिया है। तो दो तस्वीरें आपको बीजेपी के बड़े दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जेपी नड्डा की जो अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना मतदान किया है और मतदान करने के बाद से जो नीली स्याही लगी हुई जो उंगली है उसे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट कर दिया है। और लगातार बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से यह अपील भी की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए कहा भी जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए और ये आखिरी फेज है, आखिरी चरण का चुनाव है और आखिरी जो दम है वो जनता को भी दिखाना है। तो देखिए इस बीच क्या आम क्या खास सारे जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां पर बीजेपी के दिग्गज भी पहुंचे हुए हैं। और बात करें इस अंतिम चरण की, अंतिम फेज की, तो कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईवीएम के पास पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा और वहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बिल्कुल राहुल, तो देखिए ये वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और वोटिंग की शुरुआत के बाद देखिए खूबसूरत तस्वीरें अब आनी भी शुरू हो चुकी है। टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट डालने के बाद उंगली दिखा रहे हैं, स्याही लगी हुई। दूसरी तस्वीर आप देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, इन्होंने भी वोट डाल दिया है और जो उंगली है स्याही लगी हुई है वो दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके की आप भी वोट डालने के बाद जो फोटो लेकर के आप सेल्फी है वो भेज सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर देखिए एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। तो आज का दिन बेहद खास है, लोकतंत्र का महापर्व और अंतिम चरण में लोकसभा का चुनाव इस बार हो रहा है। तो ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें आपको वोट डालने के लिए जरूर निकलना है। बिल्कुल। और शैलेंद्र हमारे साथ आरा से जुड़े हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। आरा जिला घर बात कवन बात के डर बा मिजाज कैसन लौकत हवे आरा के लोग के? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर वोटिंग भी शुरू हो चुकी है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर वोट डाला है। और ये देखिए जो तस्वीर है, सुबह से ही यहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई है। जो सबसे पहले जिन्होंने वोट डाला है उन लोगों से बात करते हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिए। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हाँ, लेना भी चाहिए, देश को सशक्त करना है। देश को सशक्त करना। और क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा कुछ नहीं है, एक ही है, हु मेड अस प्राउड, वोट फॉर हिम। आपने भी वोट कास्ट कर दिया। विकास मुद्दा है लगता है आपको? विकास ऑलरेडी बहुत हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि और होगा। हमारे देश को एक पहचान मिली है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर विकास हुआ है? यस, बहुत हुआ है। मैंने आरा को पहले भी देखा, 20 साल से यहाँ रह रही हूँ और अभी भी देखा। इतना विकास पिछले 10 सालों में जितना विकास हुआ है शायद पहले नहीं था। बहुत अच्छा। देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रही हैं। और आपने वोट कर दिया? जी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आसमान पे जाना ना, जो हम लोग जा रहे हैं बीच में रुकना नहीं है और आसमान पे जाके रहेंगे। रोड्स देखिए, स्टीमर देखिए, एरोप्लेन देखिए, डिफेंस देखिए, बैंकिंग देखिए, सब आसमान की ओर जा रहा है। तो इस आसमान पे जाने वाले रॉकेट को रोक नहीं सकते, इसको जाना चाहिए। सहमत हैं आप कि अभी आगे की बहुत तैयारी करनी है? जी बिल्कुल जी। आज मतदान आप करने आए हैं, क्या परिवार के सभी लोगों ने वोट डाल दिया? जी अभी तो हम लोग ने डाला है, लेकिन अभी बड़े मम्मी को लेके अभी सभी वो लोग तैयार हो रही हैं। बस अब जस्ट हम लोग आएंगे अभी और मम्मी लोग को भी देंगे वोट। क्या अपील है वोटरों से जो अभी तक घरों में है? सब बाहर निकले और देश को एक बार फिर हम कहेंगे, देश को सशक्त बनाइए, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लीजिए, गर्मी को भूल जाइए, आइए देश के लिए वोट कीजिए, अपने लिए वोट कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, देश के लिए वोट करना है। लगता है कि इस बार का जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। हाँ, चूंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है तो देश के साथ साथ लोकल इशू से लेके सभी विदेश सभी मुद्दों को हम लोग को देखना होता है। तो ये मेरे समझ से
और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बताना बेहद जरूरी भी है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव अंतिम चरण शुरू हो चुका है। इसके लिए वोटिंग और लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको बताते चलें। देखिए, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और एक बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील भी की जा रही है। महिला मतदाताओं से वोट डालने की अपील, लोकतंत्र को बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है और बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मतदान का फेज आता है उस वक्त वो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हैं और मतदान करने की अपील करते हैं कि लोकतंत्र को जीवंत और उसमें सहभागिता बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए और वोट अपना जरूर डाले। तो बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और महिला मतदाताओं से भी वोट डालने की अपील की गई। लोकतंत्र को जीवंत और सहभागी बनाने की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है कि आप लोग वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे। बड़ी संख्या में वोट डालना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में देखिए, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अविनाश संवाददाता न्यूज़ 18 के राजमहल से हमारे साथ बने हुए हैं। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अविनाश, किस तरीके की तस्वीरें, कितनी हलचल? नहीं, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और एक एक कर अगर आप देखें, जो मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें कि किस तरह से पुरुषों के लिए एक अलग कतार लगाई गई है और महिलाओं के लिए भी एक अलग से कतार है। एक जो बुजुर्ग हैं, बहुत पहले से आए हुए थे और वो मतदान करके निकल रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। चाचा जी, वोटिंग कर दिए? दिखाइए जरा। देखिए, ये जो है वो नीली स्याही उनकी उंगली पर। कितने बजे उठे थे आज को लेकर? कितना, आप तो पहले भी मतदान किए होंगे, इतनी तैयारी? 5 बजे। 5 बजे सुबह उठ करके नहा धो करके सब कंप्लीट हो करके। अच्छा, नहा धोआ के कंप्लीट हो गया। कुछ नाश्ता भी कर लिए? नाश्ता नहीं, चाय बिस्कुट। चाय बिस्कुट कर लिए। तो पैदल ही आए? कितनी दूर से आए? नहीं, नज़दीक से ही आए, नज़दीक से पैदल चले आए। मौसम साथ दे रहा है आज? बस मौसम साथ देता रहे तो सही है, और नहीं तो फिर शहर के लोग कैसे निकलेंगे? बहुत दिक्कत हो जाएगा। शहर देहात सब में दिक्कत हो जाएगा। जो लोग अभी भी घर पर हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आप तो आ गए, बहुत लोग घर पे हैं अभी तक। घर पर है, किसी तरह से जाके अपना वोट डालिए। क्या होगा? वोट का ही कीमत है। वोट से कितना महत्व